नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस एक ऐसे संकट से घिर गया है जिसका जिम्मेदार वो खुद है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें अमेरिका ने कुछ किया हो या फिर चीन ने कुछ किया हो। जी हाँ, या फिर कोरोना वायरस ने कुछ किया हो। कोरोना वायरस ने इस सिचुएशन को ख़राब किया है, जबकि इसकी शुरुआत तो कोरोना वायरस से ठीक पहले हो गई थी। जी हाँ, जब आपको याद होगा कि अप्रैल में, तब आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पर कि सऊदी के साथ एक ऑयल प्राइस वार लड़ा था रूस ने। उस समय तो रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि जी वो तो बहुत स्ट्रांग है, उसने सऊदी को हरा दिया। लेकिन जब अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल कल रूस की जो वहाँ पर जो आर्थिक मंत्रालय, वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। अप्रैल के महीने में ही उनकी टोटल जीडीपी का 28% खत्म हो गया है। जी हाँ, 28% उनकी इकोनॉमी एक तरीके से गिरी है। एक डिजास्टर है रूस के लिए। 1/3 इसकी इकोनॉमी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खात्मा ही उनका हो गया है। और इसकी शुरुआत तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सऊदी के साथ ऑयल प्राइस वार लड़कर रूस ने खुद ही कर दिया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का 35 से 40% सारा का सारा टिका हुआ है ऑयल पर। इसके बाद आ गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने फिर से उनकी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। जी हाँ, देखिए, जो सऊदी हैं या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, इन्होंने 70-80 साल पैसा बहुत जुटाया है, इसलिए ये इस सिचुएशन में भी आज खड़े हैं। इनकी इकोनॉमिक हालत शायद आने वाले समय में ज़्यादा ख़राब हो जाए, लेकिन आज ये मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन रूस ने जो कमाया है पिछले, ऑयल मतलब कि तेल बेचकर ही उसने कमाया, लेकिन उसने सारा अमेरिका से कंपटीशन करने के चक्कर में उसने बहुत बहुत ज़्यादा पैसा उसने इन्वेस्ट किया है रिसर्च में, चाहे वो हथियारों की रिसर्च हो चाहे दूसरी रिसर्च हो। खासकर हथियारों की थी, जैसे कि उसने S-500 डिफेंस सिस्टम बनाया, S-400 बनाया, Su-57 फाइटर जेट बनाया। हथियारों में उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, इसलिए उसके पास आज फॉरेन रिजर्व नहीं है। यानी कि उसके पास मतलब कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई देश लड़ता है, जब इकोनॉमिक हालत ख़राब हो, तो उसके पास होती है विदेशी मुद्रा भंडार। जैसे कि भारत के पास आज की तारीख में करीबन 500 ही मान लीजिए, रफली 500 अरब डॉलर के सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार हैं। यानी कि टोटल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, लगभग उसके आसपास के हमारे पास सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार हैं। तो लेकिन रूस की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जी हाँ, और इससे निकलने का सिर्फ एक ही सिचुएशन है, वो है ऑयल बेचना। लेकिन ऑयल का खरीदार आज की तारीख में नहीं है। ऐसे में रूस के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है भारत का रास्ता। जी हाँ, भारत ही रूस को बचा सकता है। दरअसल अभी तक भारत जितना भी ऑयल खरीदता है, वो खरीदता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। जी हाँ, इनसे खरीदता है। और हाल ही में हमने जो अपने, आपको पता होगा कि स्ट्रेटेजिक ऑयल जो रिजर्वायर है, जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर हैं, सभी के सभी हमने भरे थे सऊदी से ऑयल तेल मंगाकर। लेकिन अगर हम रूस की यहाँ पर मदद करें तो रूस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि रूस की इकोनॉमी हो जाएगी और भारत को भी तेल मिल जाएगा। और शायद रूस ऐसे समय में भारत को सस्ते में भी तेल देने को तैयार हो जाए, क्योंकि आज की तारीख ये हो गई है कि ऑयल के प्राइस भी लो हैं और साथ ही ऑयल बहुत सारा है, ऑयल को खरीदने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि ऑयल के प्राइस भी कम है। और यहाँ पर अगर अपनी कंडीशन को रूस को सुधारना है, तो जितने वो तेल आज की तारीख में बेचता है, उससे 20 गुना तेल उसे बेचना होगा। जो आज की मतलब कि $15-20 पर बैरल जो चल रहा है, इस रेट से भी अगर बिके, सोचिए रूस की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। और ये आने वाले सालों में मतलब कि मान के चलिए कि अगले साल तक भी खराब रहने वाले, क्योंकि कोरोना वायरस का जब तक टीका नहीं आएगा, पूरी दुनिया उस हिसाब से नहीं खुल पाएगी। कोई ना कोई देश लॉकडाउन में रहेगा ही रहेगा। और तो ये आने वाली सिचुएशन देखनी होगी कि रूस इससे कैसे निपटता है। और व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत कठिन समय, क्योंकि उनके देश में उनके लिए समर्थन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। जी हाँ, और अब देखने वाली बात होगी कि रूस इससे कैसे निपटता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारत उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि देखिए, भारत को तेल खरीदना ही खरीदना है, चाहे हम रूस से खरीदें चाहे सऊदी से। रूस भी हमें कंपनसेट कर सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा मेनली अगर हम रूस से तेल मंगाते हैं तो हमें थोड़ा सा महंगा इसलिए पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, लेकिन वहाँ पर रूस कंपनसेट कर सकता है, जैसे कि अमेरिका करता है। अमेरिका क्या करता है कि जब भारत को तेल देता है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आता है, तो खुद वो मतलब कि थोड़ा सा डिस्काउंट उसमें हमें दे देता है। रूस भी ऐसा कर सकता है, इससे भारत को फ़ायदा होगा और अल्टीमेट तौर पर रूस को भी फ़ायदा, क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है भारत। रूस की इकोनॉमी को उठाकर रख सकता है भारत, इतनी पावर भारत में है। लेकिन बस करना है पुतिन को कुछ ऐसे फैसले नहीं लेने जिससे कि चीन को फ़ायदा हो, भारत को नुकसान हो। ये आने वाले समय में देखने होगा कि भारत यहाँ पर क्या मदद कर पाता है या नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या भारत को ऐसी मदद करनी चाहिए रूस की या नहीं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, वहाँ पर मैं S-500 उसके अलावा दूसरी अपडेट की वीडियो आज डालने वाला हूँ, जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हैं। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।